देखा जाए तो इस माशरे में बहुत सारे ऐसे ख्वाजा सरा हैं जो कि भीख मांगते हैं। से आपने सोचा कि यहाँ पर जो है वो ये रोज़गार अपनाया जाए। इस शोबे से बाहर थी, फंक्शन करती थी, भीख मांगती थी, बाहर माशरा तंग करता था। बाजी रानी के साथ मैंने इंटरव्यू देखा, रब्ता किया, मैं इसके पास आई और दर्स भी पढ़ती हूँ। नाजरा मैंने मुकम्मल कर लिया, सिलाई भी सीख गई हूँ। स्टॉल लगाने का सोचा, ये कैसे सोचा, ख्याल कैसे आया आपको? एक दिन भीख मांगने गई थी, आप काम नहीं करते, हाथ पैर अल्लाह ने दिए, कोई किस तरह की बातें, कोई गाली देते हैं, कोई तंग करते थे। आपकी कम्युनिटी के लोगों ने कैसे जो है वो आपको सपोर्ट किया या नहीं किया? मेरी कम्युनिटी के लोगों ने बहुत हंस मजाक की। घर वालों की सपोर्ट कितनी थी जब आप बाहर निकले? घर वालों की कम थी, बाजी रानी का शुक्र है, उन्होंने मेरे घर पे सुलह करवाई है। ज़िंदगी में कभी मायूसी हुई आपको? होती है कभी कभी, बस घर से याद जब आती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिबा बासरा, आप देख रहे हैं चैनल 9। और नाज़रीन, आज मैं जो है वो ख्वाजा सरा के साथ मौजूद हूँ। और ये जो है ख्वाजा सरा ये मेहनत मजदूरी करके जो है वो अपना पेट पाल रहे हैं। और अगर देखा जाए तो इस माशरे में बहुत सारे ऐसे ख्वाजा सरा हैं जो कि भीख मांगते हैं। और इन्होंने जो है सोचा कि ना भीख मांगने से बेहतर है कि मैं कोई रोज़गार जो है अपना लूँ, और जिससे जो है वो ज़ाहिर है माशरे में उस तरह से इनको इज़्ज़त तो नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये लोग ट्राई करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जो है वो इज़्ज़त मिले, जो हमारा हक़ है। और वो बुनियादी हक़ जो है वो उनको किस तरह से दिया जा रहा है। लोग यहाँ पर रोड पर बैठती हैं तो ज़ाहिर है इनका जो पेशा है उससे हट के ही इन्होंने अपने एक पेशा लगाया। तो लोग जब वो इस तरह से किस तरह से इनको सपोर्ट करते हैं, किस तरह से जो है वो इनकी कम्युनिटी इनको कितना सपोर्ट करती है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? चमेली। अच्छा चमेली, ये बताएं कि ये कैसे ख्याल आया? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ना, लोग एक रियलिटी है कि ख्वाजा सरा जो है वो मांग रहे होते हैं, किसी सड़क पर खड़े होते हैं, रोड जो है वो किसी गली में खड़े होते हैं, कि शॉप्स में आ रहे होते हैं। तो आप जो है वो कैसे आपने सोचा कि यहाँ पर जो है वो ये रोज़गार अपनाया जाए, इस तरफ आया जाए? पहले मैं इस शोबे से बाहर थी, फंक्शन करती थी, भीख मांगती थी बाहर, और मैंने माशरा तंग करता था, कोई किस नज़र से देखता था, कोई कैसे। एक दिन मुझे ख्याल आया तो ये मैं बहुत गलत कर रही हूँ, आखिर मैंने मरना है। मैंने सोचा फिर मैं क्या करूँ। फिर मैं बाजी रानी के साथ मैंने इंटरव्यू देखा, रब्ता किया, मैं इसके पास आई और दर्स भी पढ़ती हूँ। दरअसल मैंने नाजरा मैंने मुकम्मल कर लिया, सिलाई भी सीख गई हूँ, और सिलाई कढ़ाई का काम अभी सीख रही हूँ। अभी अस्पताल भी हमारा बन रहा है। अच्छी ज़िंदगी है, सुकून ये से। बताएं कि ये आपने जो स्टॉल लगाने का सोचा, ये कैसे सोचा, ख्याल कैसे आया आपको? ये बस एक दिन भीख मांगने गई थी, बस उन्होंने कोई कहते हैं काम करो, आप काम नहीं करते, हाथ पैर अल्लाह ने दिए, कोई किस तरह की बातें, कोई गाली देते हैं, कोई तंग करते थे। फिर इस वजह से मैंने सोचा, मैंने क्यों ना मैं एक रेडी लगा लूँ, देखती हूँ। मैंने देखा, लगाई, और माशाल्लाह से अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। वैसे तो ज़्यादा अच्छे ही आते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, और लाख शुक्र है, हक लाल की कमाती सुकून की। रहती कैसे हैं आपको जब आपने ये लगाया स्टॉल? तो कैसे आपकी कम्युनिटी के लोगों ने कैसे जो है वो आपको सपोर्ट किया या नहीं किया? जब मैंने शुरू में लगाया, मेरी कम्युनिटी के लोगों ने बहुत हंस मजाक की, बहुत बातें बनाई। अब रेडियाँ शुरू हो गई हैं, आप ये करेंगे, आप वही करेंगे। अब वही लोग रेडियाँ लगा के बैठे, वो जो लोग मेरे ऊपर हंसते थे, आई अब ख्वाजा सरा रेडी लगाएंगे, हमारी इज़्ज़त बेइज्जती का सवाल है, हम वो हैं। कोई किधर स्टोर लगा के बैठा है, कोई G6 में लगाया हुआ है, कोई F10 में भी लगाते हैं। पहले वो लोग हंसते थे हम के ऊपर। मेरी बाजी रानी को भी वो तंग करते थे, आया आप रेडियाँ लगा के शुरू कर दी, हम ख्वाजा सरा आप ये काम करेंगे, हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। अब वही ख्वाजा सरा खुद स्टोर लगा के बैठे हुए हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो घर वालों की सपोर्ट कितनी थी जब आप बाहर निकली? घर वालों की कम थी, ज़रा भी नहीं बुलाते थे। बाजी रानी का शुक्र है, उन्होंने मेरे घर पे सुलह करवाई है। तो वहाँ पे आप जो जितना भी अर्न करती हैं, कमाती हैं, वो देती हैं उनको? हाँ, बहनों को देती हूँ, बहनें जो मांगती हैं उनको देती हूँ, क्योंकि वो हक है बहनों का। और बाजी रानी बहुत अच्छी है, इस ख्याल करती है। और जो भी ख्वाजा सरा आए बाजी रानी के बाद, हमारा शेल्टर रूम भी है, और दर्स भी मुकम्मल है, सिलाई सेंटर भी चल रहा है। अभी सिर्फ अस्पताल रहता है, मैंने स्टॉल भी लगाया हुआ है, साथ गल्ला भी रखा हुआ है। लोगों का यहाँ पे बैठी हुई हैं तो लोगों का रिस्पांस कैसा होता है, कैसा फीडबैक देते हैं लोग?
अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। तंग करते लोग? नहीं, अब तंग करने वाले कम होते हैं, पहले होते थे, अब कम है, अभी सारी इज्जत करते हैं। ज़िंदगी में कभी मायूसी हुई आपको? होती है कभी कभी, बस घर से याद जब आती है, ईद शबरात में बहुत रोना आता याद करती है अपने घर वाले? है। जी बहुत याद आती है। तो घर वाले भी करते हैं, बुलाते हैं कभी आपको? हाँ, बहनों की काल चाल आ जाती है इस कितनी बहनें हैं? 2। अच्छा ये बताएं कि ये जब स्टॉल लगाया आपने तो यही ख्याल क्यों आया कि मैं ऐसे वाला स्टॉल लगाऊं, कोई और स्टॉल भी लगा सकती? मैंने चूड़ियाँ वगैरह पहले लगाई हुई थी ना, वो तो सीज़न रमज़ान का होता है, वो नहीं बिकती थी। मैंने सोचा कि मैंने बच्चों की खिलौने वगैरह ले लूँ। बच्चे आज जाते हैं, माँ बाप को ज़िद करते हैं ले दो, फिर वो ले लेते हैं। कोई कोई लेते भी नहीं, वैसे भी दे जाते हैं। तो कितना लेती है महीने का? महीने का तो नहीं पता नहीं, हम तो जो भी होता है ना, कमा के 1-2 दिन में जोड़ के अस्पताल में लगा लेते हैं। अस्पताल किस चीज़ का अस्पताल है? दवाइयों का, वो हर मर्ज़ की दवा होगी उधर, क्योंकि हमारे ख्वाजा सलाम को कोई अस्पताल में दवाई जिधर भी लेना वो सेट नहीं करते हैं ना। अब इस वजह से हमने गुरु ने सोचा अभी अस्पताल क्यों ना बनाऊं। HIV पेशेंट होते हैं, 100 बीमारी, तो ख्वाजा सलाम अंदर से खाली होते होते बीमारी अंदर से बीमार कर देती, मर जाते हैं। इस वजह से हमने इससे पहले क्या करती थी आप? डांस करते थे। डांस करती थी, तो वहाँ पे और अब का जो लाइफ है वो आपकी कितनी चेंज हुई है, क्या फ़र्क महसूस करती है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो पहले नाचती थी उधर डर होता था, कोई कुछ हो ना जाए, ये डर, जिल्लत भरी ज़िंदगी थी, डर के रहना, ये ना करना, वो ना करना, फंक्शन पे भी जाना है, सर्दी में ये करना है, गुरु को ये इधर नाचने जाओ, मेलों पे जाओ, जिल्लत भरी ज़िंदगी तंग होती थी। बस एक दिन मैंने सोचा, बाजी रानी का इंटरव्यू देखा, मैंने कहा शुक्र है ज़िंदगी में कोई तो अदारा बना। फिर मैं उधर चली गई, मैं बहुत तंग थी, मैंने अब सुकून है माशाल्लाह से। तो क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को, ख्वाजा सराओं को, जो मांगते हैं, जो है वो मेहनत मजदूरी करने से घबराते हैं? मैं यही करना चाहती हूँ भाई, एक दिन मरना भी है, मौत का जायका तो हर किसी ने चखना है। रोडों पे फिरते हैं, गलत काम करते हैं, हम पे हंसते हैं, उनको यही कहना चाहता आए बाजी रानी के पास, दरस है, कुरान पढ़ें, सिलाई सेंटर है, सिलाई सीखने तो उधर वो करें, जिसको आती है उधर काम करें। जो काम करने जो पढ़े लिखे हैं उनको बाजी रानी जॉब भी दिलवाती है, ऑफिस में, पुलिस में। जो नहीं पढ़े लिखे उनको ये स्टोर लगा के देते हैं। नाज़रीन, देखा आपने कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी है वो इतनी जो है वो उस तरह से अच्छी नहीं होती। हर इंसान को ज़िंदगी में मुश्किलात पेश आती हैं, और अगर ख्वाजा सरा को देखा जाए तो इस माशरे में उनको उस तरह से इज़्ज़त और मर्तबा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हमें वो मुकाम दिया जाए और हम जो है वो उसी तरह एक आम इंसान की तरह जो है ज़िंदगी गुजार सकें। फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए चैनल 9।